बाप का घड़ा पिता भरे या पुत्र, उसे फोड़ने मैं अवश्य आऊंगा। एवेंजर्स, स्टार वॉर्स, कैप्टन अमेरिका, बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन सब एक तरफ और हमारे इंडियन सुपर हीरो हनुमान एक तरफ। हॉलीवुड में सुपर हीरो फिल्म्स की एक बहुत समृद्ध परंपरा है, लेकिन रामायण और महाभारत के लेजेंड्स में जो गहराई है वो शायद किसी में देखने को नहीं मिलती। इसलिए इतने सालों और इतनी मूवीज और सीरीज बनने के बाद भी इसका चार्म कम नहीं होता। डिज्नी प्लस हॉटस्टार द लेजेंड ऑफ हनुमान का सीजन 4 जून में ही लाए थे और अब पलक झपकते ही इसका सीजन 5 भी आ गया, जहां आपको हनुमान जी के 5 रूप देखने को मिलेंगे। पंचमुखी हनुमान। हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप होंगे बढ़िया और देख रहे होंगे बॉलीवुडिया। श्री राम का तेज, रावण का अहंकार, बजरंग बली का बल और साथ ही पाताल लोक के स्वामी अहिरावण की माया, ये सब आपको देखने को मिलेगा द लेजेंड ऑफ हनुमान वेब सीरीज के सीजन 5 में। मैं पाताल लोक का स्वामी नहीं, स्वयं पाताल लोक हूँ। द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 5 का ट्रेलर आया है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि सीजन 5 भी धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या खास है द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 5 में। नंबर 1, बजरंग बली के 5 रूप। पंचमुखी हनुमान का कॉन्सेप्ट यूं तो पौराणिक कथाओं में सुनने को मिलता है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी शायद ही उसके विषय में कुछ जानती हो। उन्होंने हनुमान जी को केवल एक वानर अवतार के रूप में ही देखा है। वराह के रूप में, अश्वा के रूप में, गरुड़ के रूप में, सिंह के रूप में पवन पुत्र को देखने का अनुभव बच्चों और युवाओं के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। इन सभी का स्वभाव अलग अलग है और ये रूप देखने के लिए हमारी यंग जनरेशन बहुत एक्साइटेड है। नंबर 2, बैक स्टोरी। अहिरावण से लड़ने के लिए श्री रामदूत हनुमान के 5 रूप रखने के पीछे की कहानी ये है कि अहिरावण ने 5 दिशाओं में 5 दीप प्रज्वलित किए थे। यदि 5 को एक साथ बुझा दिया जाता तो अहिरावण का वध हो जाता। 5 दिशाओं में एक साथ दीपों को बुझाने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था। अब इसको दिखाने का तरीका भी सीरीज में बहुत अच्छा लिया है, जो हमें ट्रेलर में नजर भी आ रहा है। इल्यूमिनेशन, स्पेशल इफेक्ट्स के साथ इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत एनहांस हो जाता है। नंबर 3, रामायण से परिचय। ये सीरीज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारी यंग जनरेशन को रामायण से परिचित कराने के लिए। यूं तो रामायण देश में घर घर में पढ़ी और सुनी जाती है, लेकिन रामायण के भी अलग अलग बहुत सारे वर्जन्स हैं और सभी की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। अहिरावण का पात्र वाल्मीकि रामायण में नहीं आता, ना ही गोस्वामी रचित तुलसीदास रामचरितमानस में इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन 15वीं सेंचुरी में बंगाल के एक पोएट कृतिवास ओझा द्वारा लिखी गई कृतिवासी रामायण में अहिरावण का उल्लेख होता है। अब उसमें बहुत सारी ऐसी रोचक कहानियां हैं जो यंग जनरेशन्स को अट्रैक्ट भी करेंगी और उन्हें कुछ शिक्षा भी देंगी। नंबर 4, विजुअल इफेक्ट्स। हमारे देश में हमेशा से शिकायत रही है कि हॉलीवुड लेवल के विजुअल इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं होता। इस सीरीज से ऑडियंस की ये शिकायत भी दूर होने वाली है। कलर कोऑर्डिनेशन हो या फिर साउंड डिजाइन, ये सीरीज आपको हॉलीवुड वाली फील देने वाली है। नंबर 5, इंडियन सुपर हीरोज। हमने RRR जैसी फिल्मों में देखा है कि इंडियन हीरोज और सुपर हीरोज भी वर्ल्ड लेवल के हो सकते हैं। द लेजेंड ऑफ हनुमान आपको वो ऑप्शन देता है जो आपको आपकी संस्कृति से जोड़ता है, आपको अपनी प्राचीन विरासत को जानने और उस पर गर्व करने का अवसर देता है। वो कहानियां जो आपने कभी अपनी दादी नानी से सुनी है, अब वो कहानियां सिनेमा में दिखाई दे रही हैं और उस हिसाब से लेजेंड ऑफ हनुमान बेस्ट वेब सीरीज है। ये 25 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है और इस बार इसके सारे एपिसोड एक साथ ही रिलीज हो जाएंगे, तो आपको वेट करने की भी जरूरत नहीं है। और वेट तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं करना पड़ेगा, बस बटन दबाओ और हो गया। थैंक यू इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग। मैं अहिरावण, राम और लक्ष्मण की बलि से मुझे जो शक्तियां मिलेंगी उनसे मैं पिताजी का सिंहासन छीनकर लंका पर राज करूंगा और फिर पूरे ब्रह्मांड पर।